आज हम बात करेंगे पर्याप्त नींद बच्चों की बढ़वार, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम कहेंगे कि ये पर्याप्त नींद बच्चों में स्वास्थ्य के लिए, बढ़वार के लिए तथा कुशलता के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में हम बच्चों की निद्रा के बारे में 4 भागों में व्याख्या करेंगे। पहला है नींद का महत्व, दूसरा है नींद की आवश्यकता, तीसरा है पर्याप्त नींद के लिए सुझाव और चौथा है नींद की कमी के प्रभाव। मैं डॉक्टर जेसी लाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अपने मित्रगण, परिवार के सदस्य के साथ अवश्य शेयर करें। पहला है नींद का महत्व। नींद सब प्राणियों के लिए ऊर्जा संचित करने का साधन है। दिन की थकान के बाद बच्चे सो जाते हैं और पर्याप्त नींद से बच्चे में शक्ति का संचार होता है। ये शक्ति दिन भर की स्फूर्ति और बच्चों की शारीरिक वृद्धि का कार्य करती है। पर्याप्त नींद रक्तचाप, मस्तिष्क कार्य प्रणाली, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और भावनाओं को नियमित करती है। नींद की अवस्था 2 प्रकार से होती है। एक तो REM यानी रैपिड आई मूवमेंट्स और दूसरा नॉन REM दैट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स। REM अवस्था में डरावने सपने और व्याकुलता का सृजन होता है और नॉन REM में हल्की या गहरी नींद का आभास होता है। ये अवस्थाएं क्रमशः आती रहती हैं और बच्चों में ये अवस्थाएं 50 से 60 मिनट की होती हैं तथा वयस्कों में 90 यानी 90 मिनट की। दूसरा, प्रतिदिन कितनी नींद पर्याप्त हो जाती है या हो सकती है। एक सप्ताह के बच्चे को 16 से 17 घंटे सोना चाहिए। 1 महीने के शिशु को 15 घंटे, 6 महीने के शिशु के लिए 14 घंटे, 1 वर्ष के शिशु के लिए 13 घंटे, 5 वर्ष के शिशु के लिए 11 घंटे, 10 वर्ष की शिशु के लिए 9 से 10 घंटे और 12 से 15 वर्ष के लिए 8 से 9 घंटे। तीसरा है पर्याप्त नींद के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं। माता पिता का सहारा, विश्वास और उनका बच्चे को प्रोत्साहन देने से बच्चा अच्छी नींद और गहरी नींद सोता है। बच्चे की नींद का समय नियमित और निश्चित करें। बच्चे को गुदगुदाने से वे हंसते हैं, परंतु वे और भी अधिक हंसते हैं जब आप हंसते हैं। हंसी के बाद अधिकतर बच्चे अच्छी नींद और गहरी नींद सोते हैं। कमरे में ताज़ा हवा का प्रवाह होना आवश्यक है, जो कि हवा खिड़की और रोशनदान से आ सकती है। जिन छोटे बच्चों के बार बार स्तनपान की आवश्यकता होती है और नेपी बदलने की आवश्यकता होती है, वे बच्चे अपनी मदर के साथ ही सोते हैं। छोटे बच्चों को सोने के लिए 15 मिनट पहले दूध या अर्ध ठोस आहार दे देना चाहिए। क्रोध या दंड से बच्चे की नींद में बाधा पड़ती है। कमरे में टेलीफोन या उत्तेजना या विघ्न कारक कोई वस्तु ना रखें और सिगरेट बीड़ी का सेवन ना करें। कमरे का वातावरण ऋतु के अनुसार बनाए रखें और ऋतु के अनुसार ही कपड़े पहनाएं
कमरे में रात को थोड़ी रोशनी हो सके तो दरवाज़ा थोड़ा खुला रखें, इससे बच्चे का विश्वास बढ़ता है और वह अच्छी नींद सो जाता है। पत्रिका पढ़कर या कहानी सुनाने से बच्चे की नींद में सहायता मिलती है। यदि पिता अपने कार्य से देर से आता है तो बच्चे को सोने से पहले 30 से 40 मिनट पिता के साथ खेल क्रिया अवश्य करनी चाहिए। ऐसे में बच्चे को प्रातः देर तक सोने देना चाहिए। मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट का प्रयोग नींद से सहायता करता है। यदि बच्चा ठीक से गहरी नींद सो रहा है, खुश होकर खेल रहा है और ठीक से भोजन कर रहा है तो वातावरण में कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। नींद की कमी के प्रभाव। अनिद्रा का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर प्रभाव। नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने में तथा निर्णय शक्ति में कमी आ जाती है। स्मरण शक्ति प्रभावित होकर कम हो जाती है। तनाव व चिंता में बच्चे को चिड़चिड़ा बना देते हैं और बच्चा चिंता युक्त हो जाता है। शारीरिक प्रभाव भी पड़ते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दुर्घटना भी बच्चे में बढ़ जाती है। खेल में दुर्घटना का संभावना बढ़ जाता है। सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आपसी संबंधों में कमी आ जाती है। स्वभाव में अस्थिरता यानी मूड में उतार चढ़ाव बन जाते हैं। भार भी बढ़ जाता है क्योंकि भूख में अनियमितता होने से भार में बढ़ोतरी हो जाती है। नमस्कार।